ओके बेटा, तो ये पॉइंट कल इतना हो चुका था। फिलहाल चलिए इसको पुनः हम देख लेते हैं। तो लेकिन आप वीडियो जरूर देखें, जो हम भेजते हैं उसको आप जरूर पढ़ें। यहां से था द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42वें संविधान संशोधन जिसको हम बोलते हैं, इन 1976 इंट्रोड्यूस 10 फंडामेंटल ड्यूटीज इन आर्टिकल 51A। उसमें 10 हमारे जो है जो मूलभूत कर्तव्य बताए गए उसको ऐड किया गया। आर्टिकल 51 के तहत आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में प्रोवाइड किया गया, प्रोविजन उसमें दिया गया, द 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 86 मतलब 86वें संविधान संशोधन 2002 में हैज एडेड वन मोर फंडामेंटल ड्यूटी। उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दिया गया, इस तरह से 11 हो गए। एज अ रिजल्ट देयर आर नाउ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज प्रेस्क्राइब फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। किसके लिए? कुछ नहीं लेगा, सब दे देंगे। तो भारतीय नागरिकों के लिए 11 फंडामेंटल ड्यूटी जब हो गए हैं, लिस्टेड बिलो आर द फंडामेंटल ड्यूटीज टू द फुलफिल्ड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। नंबर 1, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। संविधान, राष्ट्रीय फ्लैग, राष्ट्रीय नेशनल एंथम जो राष्ट्रीय गान है हमारा, हमें इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। टू चेरिश and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। जो हमारे आज़ादी के लिए, जो हमारे नेशनल स्ट्रगल, जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, राष्ट्रीय संघर्ष थे, जो आज़ादी के लिए, हमें उनके आदर्शों को फॉलो करना चाहिए, उनके आदर्शों को हमें मतलब बढ़ावा कर देना चाहिए, उनका सम्मान करना है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। एकता, अखंडता जो हमारे देश की है, हमें उसको बढ़ाना चाहिए, मेंटेन रखना है। डिफाइन द कंट्री, डिफेंड द कंट्री एंड अंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू। हमें अपने देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए जब भी जरूरत पड़े, सरकार आह्वान करे या जरूरत हो, तो हमें उसमें भाग लेना चाहिए। प्रमोट हारमोनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब एकता, शांति, भाईचारा की भावना हमें आपस में उस प्रमोट करना चाहिए। ऑल पीपुल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक, मतलब धार्मिक और भाषा के आधार पे, रीजनल, क्षेत्रीय हो या सेक्शनल डाइवर्सिटीज जो हमारी असमानताएं, विभिन्नताएं हैं, एंड टू renounce practice derogatory to the dignity of women, मतलब महिलाओं की भी सम्मान। द वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत हैं, सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, हमें उनकी वैल्यू को समझना चाहिए, अपने कल्चर की, जो हमारी कंपोजिट कल्चर है, सामूहिक सभ्यताएं। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द natural resources, environment, including forest, lake, river, wildlife, and to have compassion for living creature, हमें इनका प्रोटेक्शन करना चाहिए। To develop the scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform। कह रहा साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म मानवता, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, इंक्वायरी मतलब पूछताछ जिसको करना, मतलब जागरूकता होनी चाहिए। टू सेव गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एडजर वायलेंस, सरकारी धन संपत्ति और इनका हमें रक्षा करना चाहिए,
उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, एडजर वायलेंस और हिंसा से बचना चाहिए। To strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity so that the nation constantly, मतलब सामूहिक रूप से हम देश के विकास के लिए कार्य करें, जो है व्यक्तिगत रूप से ऐसा कार्य करें जिससे हमारा देश ग्रोथ करे, हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, शिक्षा का मौका मिले, पेरेंट और द गार्जियन और चाइल्ड अपने बच्चों को, बच्चियों को बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14, 6 से 14 साल के बच्चों के, इसलिए राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 से 14 साल बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, लड़कियों को और आगे का फ्री एजुकेशन है। तो ये आपका चैप्टर था, एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त हुआ। आप उसको रिवाइज ज़रूर करेंगे, नोट्स करेंगे, नोट्स बनाइए, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग जो इसमें दिए गए करिए, और यहाँ पे है चैप्टर चेकलिस्ट, आप इसको करिए, कौन से पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं आए। नीचे अगले पेज पर आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ये है आपका रेसिटिफाई फॉलोइंग इनकरेक्ट सेंटेंसेस, जो इनकरेक्ट सेंटेंस है उनको आप रेसिटिफाई करिए, करेक्ट करिए। जैसे अ सेकुलर स्टेट इज वन व्हिच प्रमोट द रिलीजन ऑफ द क्या है, मेजॉरिटी। तो क्या है इसमें, अ सेकुलर स्टेज इज वन विच प्रमोट द रिलीजन ऑफ द मेजॉरिटी, नहीं, अभी हमने क्या पढ़ा था, सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता, जहाँ पर मेजॉरिटी या माइनॉरिटी का कोई वो नहीं होता है, सब को बराबर राइट्स है, बराबर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बराबर जो है सबके लिए अपॉर्चुनिटी होता है कि अपने रिलीजन को करेंगे। तो यहाँ पे सेकुलर की जगह नॉन सेकुलर हो जाएगा अगर हम किसी एक धर्म को बढ़ावा देते या मेजॉरिटी को, जो बहुमत वाले हैं, बहुसंख्यक। अगला है अ डेमोक्रेटिक स्टेट शुड डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये भी आपका रॉन्ग है। डेमोक्रेटिक स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। लोकतांत्रिक देश जो है वो बेस रिलीजन के बेस पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, यहाँ सबको राइट है, समानता। अ गवर्नमेंट कैन कंपेल एनी पर्सन टू पे टैक्स फॉर द प्रमोटिंग और देखिए थोड़ा क्लियर पेज नहीं आया, उतना नहीं क्लियर हो रहा है। एनी पर्टिकुलर, ये जो बांधे हैं कमलेश का है, जो रबड़ लगा है इतना का है। religion or religious institution, फिर a person who is arrested will not have to be told the reason, जबकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था will have to be told the, उनको रीजन बताया जाना चाहिए अगर किसी को अरेस्ट करते हो। ये सब पॉइंट है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है, ये आप क्रॉसवर्ड और ये जो दिया गया है क्लूज, इसके आधार पे डाउनवर्ड और पैरेलल भरिए। जो बुक आपको पढ़ाया गया, समझाया गया, उसके बेस पर आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। द रिलेशन बिटवीन द पीपुल एंड द स्टेट इज, क्या बोलेंगे उसको हम लोग। अगला तीसरा है अक्रॉस और डाउन। द इंडियन स्टेट गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू द इंटरेस्ट ऑफ द ब्लैंक बाय मेकिंग सर्टेन एक्सेप्शन फॉर देम इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। अब ये आपको खुद करने, पहले समझिए आप लोग, जो चैप्टर अगर समझ में आया तो ये सारे एक्सरसाइज आप फिलअप कर लेंगे, और एक क्वेश्चन का मतलब भी आपको सारा समझ में आएगा, और आपको खुद खोजने होते हैं। भैया मनाए दनाए रहो। हेलो, सुनो ना,
हाँ ओके।